एक साल पहले 16 जनवरी 2021 को देश भर में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान का आगाज होने के बावजूद अब तक प्रतिशत वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है 100%। इसी बीच अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 31 जनवरी तक अपने जिले में पहली और दूसरी डोज का 100% वैक्सीनेशन नहीं कर पाने वाले जिलों के CMHO कार्रवाई के लिए तैयार रहें। विभाग की ओर से इस अवधि तक सुनियोजित वैक्सीनेशन का प्लान नहीं बनाने और अब इस आदेश से निचले स्तर तक खलबली मच गई है। इधर ऐसे आनन फानन के आदेश से फर्जी वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र जारी होने का भी अंदेशा खड़ा हो गया है। तो कोई सुनियोजित वैक्सीनेशन का प्लान नहीं बनाने की वजह से और अब आनन फानन में अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 31 जनवरी तक का ये टारगेट दिया गया है और कहा गया है अगर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अधिकारी जो है वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वहीं इधर आपको बता दें कि पत्रिका को स्वास्थ्य कार्मिकों के संदेश भी मिले हैं। स्वास्थ्य कार्मिकों ने ये कहा है कि सबने देखा है किस तरह से सरकार के दबाव में स्टाफ को घर घर वैक्सीन लगाए जाने पर धमकियां मिली हैं। वैक्सीन खराब होने पर भी कार्मिकों को ही कुछ लोगों ने दोषी ठहरा दिया है और अब उनका ये कहना है कि अब अधिक दबाव से तो और ज्यादा समस्या बढ़ेगी। लोग वैक्सीन नहीं लगवाएं तो क्या हम फर्जी वैक्सीन लगाएं? ये सवाल उठना भी बेहद लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य कार्मिक पहले से ही काफ़ी दबाव में हैं, घर घर वैक्सीन लगाने जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं और जब वैक्सीन खराब होती है तो भी उन लोगों को ही दोषी ठहराया जाता है। तो उनके ऊपर अब जो है दबाव और ज़्यादा बढ़ रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। उन्होंने कहा है कि अब लोग अगर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं तो क्या हम फर्जी वैक्सीन लगाएं। तो इससे आपको बता दें कि फर्जी वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र जारी होने का अंदेशा भी इस सबसे खड़ा हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ 13 दिन शेष रह गए हैं। 31 तक ये टारगेट पूरा करना था वैक्सीनेशन का। ऐसे में सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया है जिलों को कि वैक्सीनेशन अगर नहीं होता है 31 तक तो फिर कार्रवाई के लिए आप लोग तैयार रहें। चलिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विकास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, प्रदेश सरकार जिस तरह से वैक्सीनेशन की यानी कि दोनों डोज का जो टारगेट लेकर चल रही थी 31 जनवरी तक का, अब उसमें सिर्फ 13 दिन बचे हैं और ऐसे में आनन फानन में अब ये भी कह दिया गया है, जिलों के लिए फरमान जारी कर दिया गया है, अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो अधिकारी जो है वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जी बिल्कुल, एक दिन पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो निदेशक परिवार कल्याण RCH डॉक्टर KL मीणा, उनकी ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि जिस भी जिले के अंदर 31 मार्च तक पहली और दूसरी डोज की वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा, 100% वैक्सीनेशन नहीं होगा, तो उस जिले को के CMHO को आगे की कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो एक आदेश के बाद में खलबली चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मची है। अधिकारियों का भी कहना है और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो टीकाकरण से जुड़े हैं, उनका भी कहना है कि इस आदेश से, इस बेतुके आदेश से और हड़बड़ी के आदेश से जो वैक्सीनेशन है उसमें फर्जीवाड़ा बढ़ने की आशंका रहेगी। स्वास्थ्य कार्मिकों का कहना है कि जब वो लोगों के पास में वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो लोग वैक्सीन लगवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे में टारगेट का जो बोझ है वो स्वास्थ्य कार्मिकों पर डालने के बजाय सरकार को लोगों की समझाइश के ऊपर अधिक जाना चाहिए, जिससे कि लोग खुद आगे आकर वैक्सीन लगवाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, स्वास्थ्य कार्मिकों ने जिस तरह से पत्रिका से बातचीत में कहा है, आप जो बता रहे थे अभी, उन्होंने कहा कि लोग लगवा ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में पहले से ही उन लोगों पर बेहद दबाव था, घर घर जाकर वो लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन पर कई बार हमले भी किए गए, कई तरह के आरोप भी लगे हैं। उसके बावजूद अब तो दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में अब यही माना जाए कि कहीं ना कहीं जो फर्जी वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र है उनको बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम यही बात कह रहे हैं कि एक दिन पहले 17 जनवरी को ये आदेश जारी हुआ, मात्र 13-14 दिन का समय जो है हेल्थ वर्कर्स को और जिलों को दिया गया है। कई जिले तो अभी भी ऐसे हैं जहां पर सेकंड डोज का जो वैक्सीनेशन है वो 70% के आसपास ही है। तो और फर्स्ट डोज की भी बात करें तो 11 जिले ऐसे हैं जो अभी भी 90% से नीचे है। तो ये जो गैप है, ये बड़ा गैप है। 10% पहली डोज का गैप ज्यादातर जिलों में बकाया है और जो सेकंड डोज का जो गैप है वो तो 33 में से 31 जिलों में 90% से कम है। तो एक बड़ा जो टारगेट है वो दे दिया गया मात्र 13 दिन में पूरा करने के लिए। हम आपको बता दें कि 16 जनवरी 2021 को एक साल पहले राजस्थान में देशव्यापी अभियान के साथ ये वैक्सीनेशन का आगाज हुआ, उसको 1 साल पूरा हो चुका है। जो लक्ष्य 1 साल में हासिल नहीं किया जा सका, उसके लिए अब मात्र 13 दिन का समय जिलों को दे दिया गया। एक बड़ा अजीब सा एक आदेश
प्रमाण माना जा रहा है। जी जी, लेकिन विकास, कोविड टीकाकरण जो है वो सबके हित में है और देखा भी जा रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है वो अब इस तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा संक्रमित नहीं हो रहे हैं, अगर हो भी रहे हैं तो बहुत माइल्ड स्टेज में वो देखे जा रहे हैं। तो फिर लोग क्यों वैक्सीनेशन के लिए मना कर रहे हैं? क्या जागरूकता में कहीं ना कहीं कमी रह गई है? जी देखिए कि इसमें जागरूकता की लोगों में जागरूकता की कमी और सरकार के जो काउंसलिंग अभियान है, दोनों में कमी मानी जा सकती है। 1 साल का पीरियड किसी भी महामारी के समय वैक्सीनेशन अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी होता है, लेकिन इस दरमियान हम देखें कि शुरुआती दौर में जब वैक्सीन की आवक केंद्र से कम मिल पा रही थी, देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन कम था, उस समय वैक्सीनेशन का कुछ कम होना लाजमी था। लेकिन जी। उसके बाद वैक्सीनेशन की आवक बढ़ी तो एक बार और दूसरी लहर का क्षोभ लोगों में फैला तो वैक्सीनेशन यकायक तेजी से बढ़ा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई की हम बात करें, लेकिन जुलाई के बाद में फिर से इसमें काफी तेजी से गिरावट आई। केंद्र से वैक्सीन आती रही लेकिन वैक्सीन लगवाने में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। साथ में सरकार का भी जो रुझान है, जो उत्साह था, वो वैक्सीन के प्रति कम हो गया। पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सियासी उलटफेर के अंदर उनके हाथ से जी। चिकित्सा विभाग की जब से कमान गई, उसके बाद जाने का अंदेशा हुआ तो उन्होंने इसमें रुचि लेना भी बंद कर दिया। तो जी ये जो गैप था 2-3 महीने का, ये गैप अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और विकास, जिस तरह से 31 जनवरी तक के लक्ष्य को पूरा करने की बात तो इन लोगों ने कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सुनियोजित प्लान नहीं बनाया गया था इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर। उसी का नतीजा है कि वैक्सीनेशन ये पूरा नहीं हो पा रहा है और फिर आनन फानन में अभी इस तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं। अगर कोई सुनियोजित प्लान होता तो टारगेट भी पूरा किया जा सकता था। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य कार्मिकों का कहना है वो यही कहना है कि सरकार की ओर से इस तरीके का कोई एक्शन प्लान उन्हें नहीं मिला कि किस तरीके से ये जो बकाया है, जो स्टेट टारगेट है, इसको पूरा किया जाना है। सिर्फ और सिर्फ जो कर्मचारियों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि उन्हें टारगेट पूरा करके दिखाना है। हम आपको बता दें कि राजस्थान की भरतपुर जिले के बयाना में पिछले दिनों मामला सामने आया कि वहां मृतकों का भी वैक्सीनेशन हो गया और उनके पास में मैसेज पहुंच गए। कई सेकंड डोज वाले ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने ही नहीं पहुंचे, लेकिन उनका वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र उनके मोबाइल पर पहुंच गया। तो ये जो फर्जीवाड़ा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वैक्सीनेशन में कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पहचान पत्र की जरूरत होती है। तो जब पहचान पत्र की जरूरत होती है, दावा चिकित्सा विभाग का है कि कोई फर्जीवाड़ा इसमें नहीं हो सकता, तो मृतकों के प्रमाण पत्र कैसे बन रहे हैं? जो जी लोग वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचे उनके पास उनके प्रमाण पत्र कैसे पहुंच रहे हैं? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास शायद इस बात का जवाब नहीं है। जी। अच्छा, कुछ जिलों को अगर छोड़ दिया जाए विकास, तो ज्यादातर जिले तो अभी भी फिसड्डी ही नजर आ रहे हैं और कुछ जिले जो कि अव्वल हैं उसमें भी सबसे पहले प्रतापगढ़ है, जयपुर में भी लगभग हो चुका है वैक्सीनेशन, सीकर है, चित्तौड़गढ़ है, यही कुछ जिले हैं बस। जी बिल्कुल, आपने पहले ही बताया कि राजस्थान के 33 में से 31 जिले ऐसे हैं जो अभी भी 90% से नीचे के दायरे में सेकंड डोज में है और 11 जिले ही ऐसे हैं, 11 जिले अभी भी ऐसे हैं जो कि 90% से कम पहली डोज का वैक्सीनेशन पूरा कर पाए। तो करीब करीब सभी जिले एक जैसी स्थिति में, कुछ जिलों को छोड़ दें, हम प्रतापगढ़ को छोड़ दें या बूंदी को छोड़ दें, जो कि प्रतापगढ़ ऐसा जिला है जिसने दोनों डोज में 100% प्राप्त कर लिया है। बाकी और कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो दोनों डोज में 100% के टारगेट पर पहुंच पाया हो। चलिए, बिल्कुल विकास, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार का ये टारगेट कि 31 तक वैक्सीनेशन पूरा करना है, उसे लेकर अब सिर्फ 13 दिन शेष बचे हैं और ऐसे में सरकार ने जिलों को ये फरमान जारी कर दिया है कि 31 तक वैक्सीनेशन पूरा करो, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। उसे लेकर जो स्वास्थ्य कार्मिक हैं वो काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये संदेश पत्रिका तक पहुंचाया है कि अब तो और ज्यादा दबाव से समस्या बढ़ेगी और लोग अगर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं तो क्या हम उन्हें फर्जी वैक्सीन लगवाएं। तो इससे फर्जी वैक्सीन प्रमाण पत्र भी जारी होने का अंदेशा अब खड़ा हो गया है।